उसको मैं बहन भी कह सकती हूँ, भाई भी कह सकती हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटी निकालें ख्वाजा सराओं के लिए। 1 साल आपको माशाल्लाह यहाँ पर हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, फिर मैंने बीएड किया है। मैं अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहती हूँ कि हम मेहनत भी कर सकते हैं। और मेरी माँ भी मुझे इसलिए पूछती है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा लियाकत। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शाही किला से मलिका अकबरी गेट, जिसकी तज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी है। और मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग 50 फुट की तकरीबन ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ पर तेजी के साथ जो है रेनोवेशन का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर ज्यादातर आपको देख सकते हैं कि मर्द हजरात ही काम कर रहे हैं और इस तरह के काम जो है वो मर्द हजरात ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल हो गए शुरू हुए और पिछले 1 साल से जो है हमारे मुआशरे का वो तबका जिसे शायद ये लोग बर्दाश्त ही नहीं करते हैं और कबूल ही नहीं कर पाते, इवन दैट कि उनके घर वाले उनको कबूल नहीं कर पाते हैं, जिन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है। तो यहाँ पर रेनोवेशन के काम में जो है एक ख्वाजा सरा भी काम कर रहा है और उस ख्वाजा सरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम सोनिया गुल साहिबा है। और उनसे जानते हैं कि वो ये काम कब से कर रही हैं और उनको किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सोनिया साहिबा, कैसी हैं? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सोनिया साहिबा, कैसे यहाँ तक का सफर तय किया? उस मुआशरे में आप काम कर रही हैं जहाँ पर आप लोगों को कबूल ही नहीं किया जाता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी जॉब की है। हाँ। बस लेक ऑफ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा मेजर इशू जो था वो यही था। मैं जो है अपनी कम्युनिटी के लिए रोल ऑफ मॉडल बनना चाहती हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहती हूँ कि हम मेहनत भी कर सकते हैं। इन लोगों को ये हमारे जो इन्वायरमेंट में लोग हैं हमारी सराउंडिंग में जो हमें अच्छा नहीं समझते, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे 1 साल हो गया यहाँ काम करते हुए, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टाइम पे आती हूँ, टाइम पे जाती हूँ, किसी को भी मेरी जात से प्रॉब्लम नहीं है। हम मेहनत करना चाहते हैं। सोनिया गुल साहिबा, ताल्लुक कहाँ से है, पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, फिर मैंने बीएड किया है, फिर मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट की है और धक्के खाती खाती जिंदगी के कहाँ से शुरू की? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 साल बाद मुझे ना फायर कर दिया जाता था। हरासमेंट में तो मोस्टली लोग जो है वो या तो नाच गाना करते हैं या फिर बेगिंग को एक आसान ऑप्शन। यही तो मसला है कि उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। आप बिलीव करें, बहुत पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा भी हैं, बहुत टैलेंटेड ख्वाजा सरा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक फन दिया होता है, एक हुनर दिया होता है, इनके अंदर बहुत सी सलाहियतें होती हैं, बट इनको यूटिलाइज कोई नहीं करता। यहाँ तक सफर कैसे आया, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने जॉब? मैं जॉबलेस थी और बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन थे लाइफ में। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने फिर मुझे यहाँ की जो सुपरवाइजर है उनका बताया। उनसे मेरी कम्युनिकेशन हुई तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मैंने इंटरव्यू में अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई। मैंने जॉब स्टार्ट की, 2 दिसंबर को मैंने जॉब स्टार्ट की थी यहाँ पे। तो अब पूरा मतलब 1 साल हो चुका है और आज 3 दिसंबर है। जी, आज 3 दिसंबर है और मेरा कल जो है 1 साल पूरा हो गया था। 1 साल आपको माशाल्लाह यहाँ पर हो गया। सोनिया साहिबा, ये बताइएगा कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कैसे करके आती हैं, कहाँ से आती हैं? मैं इलामा इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक से आती हूँ। मैं मेट्रो बस यूज करती हूँ। सही। तो बस के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती है वो जरा देखने वाला। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल के तरफ तो हम खड़े नहीं होते हैं। मेल्स वाले हम पोर्शन में खड़े होते हैं। मेल्स बदतमीज बहुत होते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। तो खैर मैं सब कुछ फेस करके आती जाती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मैं अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बाइज्जत रोजगार कमाएं, वो बहुत अच्छा है। आपके दिलो दिमाग पे कोई खौफ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। आप बिलीव करें, जब मैं फंक्शन वगैरह करती थी या दीगर काम अपने हम करते हैं तो उनमें हम डरते रहते हैं हर वक्त कि कोई मसला ना हो जाए, कोई हरास ना कर ले, कोई इस तरह। आप फंक्शंस भी करती थी? जी, मैं करती थी। तो लाहौर शहर में करती थी या नहीं, लाहौर मैंने लाहौर में ही किए हैं ज्यादातर। जी। तो आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो गुरु चेला? जी बिल्कुल, मेरी गुरु है गुरु सोनिया नाज साहिबा, मैं उनकी चेला हूँ। तो ये तो कम्युनिटी का हिस्सा है, ये हमारा एक कल्चर है। ये काम आपने सीखा कहाँ से, नाच गाने वाला और उसके बाद? ये बहुत अच्छा और बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। आप बिलीव करें, मेरी स्टडी से रिलेटेड सिवाय बैंक के मुझे कोई काम नहीं मिला। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बट आप बिलीव करें ये काम मैंने कभी भी नहीं किया था। जब स्टार्टिंग किया तो मेरे कम्युनिटी के काफी लोगों ने मुझे कहा कि ये तुम मजदूरों वाला काम स्टार्ट कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट मैंने यहाँ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है।
बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे ये सारा काम आ गया। दिखाएं जो आप कह रही हैं, ये हम ये रीइंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ। जो ये कीजिएगा, ये रीइंटीग्रेशन है। हम जो पार्ट जाया हो चुके हैं उनको हम दोबारा से जो है ना वो रेनोवेट करते हैं उनको, ताकि वो, हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और डर नहीं लगता है 50 फुट की ऊंचाई के ऊपर बैठ के? हाँ, बहुत ज्यादा डर लगता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम लोग पहले से इस तरह के नहीं होते, हम लोग सेंसिटिव होते हैं। और बड़ा, जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे डर भी लग रहा था और फील भी ऐसे हो रहा था जैसे मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, तो मुझे कौन उठाएगा, मुझे कौन देखेगा। बट अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ। जो नाच गाना करते हैं आप लोगों के, या कुछ भीख भी मांगती है, अब तो कह रहे भीख के हवाले से काफी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और भिखारियों को, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको मैसेज ये देना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैसेज देना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, कि इस तरह के इकदाम करें, जॉब्स अपॉर्चुनिटी निकालें ख्वाजा सराओं के लिए ताकि वो जॉब कर सकें। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं बैगिंग करते हैं, जिस्म फरोशी, जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो कुछ भी कर जाता है। और आई थिंक सो कि उसमें इस्लाम की भी शरह कोई नहीं बचती। तब इंसान का कोई मजहब नहीं रहता, कोई किसी भी लिहाज से वो नहीं रहता। क्योंकि आप देखें ख्वाजा सराओं का जो कल्चर है, ये पेट सब कुछ करवाता है। ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, ये भी तो अपने गलत काम कर रहे हैं ना। अब ये बताइएगा फैमिली से मिले हुए कितना अर्सा हो गया? फैमिली से मिले हुए काफी अच्छा हो गया, मगर ये है कि मुझे सबसे ज्यादा अपनी फैमिली याद आती है उनसे। फैमिली में राब्ते में कौन है आपके साथ? मेरी अम्मी हैं जी। माँ चाहे नाचने वाले की है, चाहे ख्वाजा सरा की है, चाहे मेरी है, ये माँ ही क्यों अपनी औलाद का पीछा करती है, औलाद का पूछती है कि कुछ खाया या नहीं खाया? मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हूँ। मेरी माँ भी मुझे इसलिए पूछती है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। आप पैसे देती हैं अपनी वालदा को? मंथली कितने पैसे भिजवा देती हैं? मैं तकरीबन मेरी सैलरी अच्छी है, मगर 40 to 50 मैं अपने घर देती हूँ। तभी मुझसे कांटेक्ट होता है, और होता भी तभी है जब सैलरी आने के दिन करीब हो, अदरवाइज मुझे कोई नहीं पूछता। तो बहन भाई कितने हैं? मेरे 2 भाई हैं, माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अपना अच्छा सेटअप है सारा। मगर कभी उन्होंने, मेरे भाई हैं बिजनेसमैन है, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। सही, लेकिन आपको नहीं? नहीं, मुझे नहीं। मुझसे तो सलाम भी नहीं, ईद मुबारक तक नहीं बोलते। आज मेरे माशरे का जो अलमिया है वो ये है कि ये है ख्वाजा सरा। इसको मैं बहन भी कह सकती हूँ, भाई भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये इज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा रहा है। लेकिन अफसोस है उस खानदान पर, ख्वाजा सरा इंसान अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में बनाता है, इंसान को उसी हाल में खुश रहना चाहिए और हमारे मुआशरे को कबूल करना चाहिए। हमारे मुआशरे को अब अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि ये लोग मेहनत करके बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकते हैं, अगर आप इन्हें मौके दें। ट्रस्ट का शुक्रिया जिन्होंने इनको यहाँ पर काम दिया हुआ, ये बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा रहे। और जो लोग अच्छे खासे नॉर्मल इंसान है, भीख मांगते हैं लोगों से, गलत कार्य करके जो है ना पैसे कमाते हैं, उनको भी चाहिए कि मेहनत से अपना रिज़्क कमाएं, क्योंकि जो बरकत और हलाल रिज़्क कमाने में है वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। अपने मेजबान इकरा लियाकत को दें इजाजत। अल्लाह ने